डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कि हम प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं, जिनका पूरा नाम है B.R. अंबेडकर यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर। भारतवर्ष के संविधान के निर्माण में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, जिनके कारण उन्हें हम द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो चलिए आज हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में जानते हैं और उनसे जुड़ी हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और साथ ही इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डॉक्टर B.R. अंबेडकर के बारे में बोलूँगा, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, जिसे कि हम लोग भारतवर्ष में अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारतवर्ष के निर्माण में उनके काउंटलेस कंट्रीब्यूशन, जो कि आज हम लोग जानेंगे, जो कि भारतवर्ष के प्रेजेंट डे निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो चलिए देखते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक वर्ल्ड क्लास लॉयर, साथ ही एक सोशल रिफॉर्मर थे और साथ ही इंडिया के जो दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट था उनमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल और माँ का नाम था भीमाबाई, और साथ ही उनके 2 वाइफ्स थे और उनके लड़के का नाम था यशवंत भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आज थोड़ा बहुत हम उनके एजुकेशनल डिग्रीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी ने अपना BA की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कंप्लीट किया था। साथ ही उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD और LLD की डिग्री भी हासिल की थी। साथ ही वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc साथ ही DSc की डिग्री भी ली थी और उन्होंने द बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई भी की थी। और उनके जो अवार्ड्स और ऑनर्स है, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो बोधि सत्व, जो कि 1956 में उनको मिला था, साथ ही भारत रत्न उनको 1990 में मिला था और वो द फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम के नाम से भी जाना गए थे इन 2004 मैगजीन, और साथ ही द ग्रेटेस्ट इंडियन इन 2012। अंबेडकर जी के जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, तो उनके फॉर्मेशन में भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो चलिए जानते हैं उनके पॉलिटिकल पार्टीज के नाम। द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने ही किया था। और उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत थे, जैसे कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा और साथ ही समता सैनिक दल। उनके जो कोर्स थे उनसे ही हम लोग को पता चलता है कि उनके जो वेज ऑफ थिंकिंग था वो कितने अपडेटेड थे, इससे ही पता चलता है। तो आज आप लोग सिर्फ ये कोट देखिए, जो कि उनके जो प्रेजेंट डे इक्वालिटी की जो बात थी, उन्होंने कई साल पहले हम लोग के सामने रखी थी। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव। तो इक्वालिटी की बातें उन्होंने आज से 70 साल पहले ही हमारे सामने रखी थी। अब हम लोग जानेंगे उनके कुछ अनसुनी बातें, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक्चुअल नेम था अंबावेदकर, यानी कि उनका सरनेम था अंबावेदकर, लेकिन उनके जो टीचर थे महादेव अंबेडकर, उन्होंने गलती से स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबेडकर रख दिया था। और भीमराव अंबेडकर फर्स्ट इंडियन थे जो कि डॉक्टरेट यानी कि PhD की डिग्री इकोनॉमिक्स में विदेश से ली थी। डॉक्टर अंबेडकर एक ओनली इंडियन है जिनका स्टैच्यू कार्ल मार्क्स के साथ लंदन म्यूजियम में भी अटैच्ड है। और जो हमारे जो नेशनल फ्लैग है, उनमें जो अशोक चक्र की स्थापना की थी, उनका जो वो अशोक चक्र की आइडिया भी अंबेडकर जी ने दिया था, ऑल्दो उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। साथ ही जो
अमर्त्य सेन, द नोबेल प्राइज अवॉर्डी अमर्त्य सेन, वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एज ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। साथ ही फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार, बाबा साहेब ने प्रपोज किया था कि जो स्टेट्स है उनको आप विभाजित कर दीजिए, लेकिन उसका जो प्रोसेस था वो 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड को सेपरेट करके मध्य प्रदेश से निकाला गया और बिहार से निकाला गया। तो उनका जो आइडियाज़ था 1950s में वो 2000 में पूरा हुआ। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो कितने विजनरी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि जिनके की लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसका नाम था राजगृह, उसमें माना जाता है कि 50,000 से ज़्यादा बुक्स थे और आज तक वर्ल्ड के सबसे बड़े प्राइवेट लाइब्रेरी में उनका नाम है। उनका जो ऑटोबायोग्राफी मान सकते हैं जिसका नाम था कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा, उसका जो टेक्स्ट बुक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रखा गया है और वो माना जाता है कि वर्ल्ड टॉप 100 स्कॉलर्स इन 2014 और साथ ही द फर्स्ट नेम इन द लिस्ट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको की मास्टर्स थी इन 64 सब्जेक्ट्स, कैन यू इमेजिन 64 सब्जेक्ट्स में उनका मास्टर्स था और उनके नॉलेज जो थे लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन, गुजराती। अपार्ट फ्रॉम दिस he studied all the religion of the world in the comparative way almost 21 years, can you imagine? और साथ ही इन द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 8 साल लगता है, उन्होंने सिर्फ 2 years 3 months में उसका कंप्लीट किया था, वो कोर्स कंप्लीट किया था। और साथ ही माना जाता है कि उन्होंने हर दिन 21 आवर्स स्टडी किया था। तो इससे हम लोग जान सकते हैं वो कितने दैट मीन्स स्टूडियस थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि बुद्धिज्म को इनिशिएट करते थे, माना जाता है कि उन्होंने जो कन्वर्शन किया था बुद्धिज्म में इन द लेटर स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वो एक मास पीपल के साथ किया था। हालांकि माना जाता है कि 8,50,000 सपोर्टर थे वो हिस्टोरिकल डे में, और माना जाता है कि वो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वर्शन इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। महंत वीर चंद्रमानी जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने भी बाबा साहेब की दैट मीन्स बाबा साहेब को द मॉडर्न बुद्धा ऑफ दिस एज भी बोला था। बाबा साहेब अम्बेडकर was the first and the only person in the world who received a valuable doctorate degree named Doctor All Science from the London School of Economics। तो जस्ट देखिए कि उन्होंने द मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री की भी ली थी, जिसको कि माना जाता है डॉक्टर ऑल साइंस के नाम से। और जो वर्ल्ड वाइड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड बुक्स आज तक रिकॉर्ड किया गया है, उनमें द लीडर दैट मीन्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र है। साथ ही जो गवर्नर है, गवर्नर लॉर्ड लिलिंगथ्रो, और साथ ही महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि बाबा साहेब इज मोर इंटेलिजेंट देन 500 ग्रेजुएट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलर्स इन इंडिया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड द ओनली सत्याग्रही थे जिन्होंने की सत्याग्रह की मूवमेंट की थी, जो कि बेसिकली था ड्रिंकिंग वाटर को लेके। और इन 1954 में वर्ल्ड्स बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि एक काठमांडू नेपाल में दैट मीन्स इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को बुद्धिज्म में द बोधिसत्वा, जैसे कि माना जाता है कि उनके जो फेमस बुक्स है द बुद्धा एंड हिज धम्मा is a scripture of Indian Buddhist। Dr. V.M. Ambedkar is considered as 3 great men, Lord Buddha, Sant Kabir and Mahatma Phule as their instructor। साथ ही जो बाबा साहेब की स्टैचू था द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड भी माना जाता है। और साथ ही उनके एनिवर्सरी तो हम लोग जानते ही है, अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और साथ ही देखिए बाबा साहेब वॉज द फर्स्ट
लॉयर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, यानी कि उस समाज में जो बैकवर्ड क्लासेस थे उनमें द फर्स्ट लॉयर किन्हें कहा जाता है? बाबा साहेब अंबेडकर को। साथ ही जो ग्लोबल सर्वे था द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स के लिस्ट, जो टॉप 100 लिस्ट की सूचना निकली थी, उनमें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भी जिक्र है। और साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर has given many suggestions in the book The Problem of the Rupee, its origin and its solution, about the demonetization that is being discussed all over the world in present time. जैसे कि माना जाता है कि जो उनका जो एक बुक था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, उस बुक से ही द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बुद्धिस्ट closed eye statues and paintings are visible, but Baba Saheb, who was also a good painter, made its first painting of Buddha in the Buddha's eyes were opened. तो सोचिए, हर जगह में बुद्धा का जो स्टैचू होता है उनमें उनका आइस, दैट मीन्स आंखें बंद होती है, लेकिन बाबा साहेब ने ऐसा एक पेंट ड्रॉ किया था जिनमें कि बुद्धा की आंखें खुली थी। और साथ ही द फर्स्ट स्टैचू ऑफ बाबा साहेब जिसको कि 1950s में बनाया गया था वो था कोल्हापुर सिटी में। तो आज हम लोग ने जाना अंबेडकर के जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातें। तो थैंक यू सो मच।